अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप ये तस्वीर कर सकते हैं कि आपका जिस्म बर्फ में जम जाए और ना सिर्फ चंद घंटों या दिनों के लिए बल्कि चंद महीनों और सालों के लिए आप बर्फ में जमे रहें और फिर जब बर्फ पिघले तो आप दोबारा जिंदा भी हो जाएं। तो दोस्तों, ऐसा करना इंसानों के लिए तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस कायनात में अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी मखलूकात को पैदा फरमाया है जो कि आर्कटिका जैसे बर्फीले इलाकों में भी बर्फ के अंदर जम जाती हैं और कई महीनों तक बर्फ में जमे रहने के बाद जब मौसम सरमा में बर्फ पिघलती है तो ये दोबारा जिंदा भी हो जाती हैं और वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही चंद जानदारों के बारे में बताऊंगा जो कई महीनों तक बर्फ के नीचे रहकर अपनी नींद पूरी करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 9, द आर्टिक वूली बियर कैटरपिलर। दोस्तों, इस कैटरपिलर की पूरी बॉडी पर वूली हेयर होते हैं जो कि देखने में इतने खूबसूरत और सॉफ्ट लगते हैं कि हर कोई इसे टच करने का सोचता है। इसलिए इस कैटरपिलर को वूली बियर कैटरपिलर कहा जाता है। ये कैटरपिलर कनाडा, ग्रीनलैंड और रशिया के मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है जो कि अपनी स्लो ग्रोथ की वजह से काफी फेमस है। माहिरीन के मुताबिक इस कैटरपिलर की उम्र तकरीबन 7 साल होती है जो कि दूसरे कैटरपिलर्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। ये कैटरपिलर अपनी जिंदगी में काफी मर्तबा एक लंबे अरसे के लिए बर्फ में जमा रहता है और फिर बर्फ पिघलने पर ये अपनी पहले जैसी रूटीन लाइफ में आ जाता है। दोस्तों, इस कैटरपिलर में ऐसे कुदरती ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं जो इसे बर्फ में -7 डिग्री टेम्परेचर तक भी जिंदा रहने में मदद देते हैं और ये इस कैटरपिलर की सबसे अजीब और अनबिलीवेबल चीज है जो सच में काफी हैरानकुन भी है। नंबर 8, एलिगेटर। दोस्तों, एलिगेटर यानी मगरमच्छ के बारे में ये तो सभी जानते हैं कि वो पानी के नीचे बगैर सांस लिए काफी देर जिंदा रह सकता है, मगर आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि अल्लाह ने मगरमच्छ को इसके अलावा भी एक बहुत ही हैरत अंगेज खूबी से नवाजा है जिसके चलते बर्फानी इलाकों में रहने वाले मगरमच्छ आसानी से बर्फ के नीचे सरवाइव कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो 2015 के अंदर नॉर्थ कैरोलिना में रिकॉर्ड की गई थी जिसमें आप देख सकते हैं कि एक मगरमच्छ बर्फ के नीचे जमा हुआ है मगर उसके मुंह का आगे वाला हिस्सा यानी उसका नाक बर्फ से बाहर है। इसी के जरिए वो सांस ले रहा था और अभी तक जिंदा था। यहाँ से ये साफ पता चलता है कि मगरमच्छ बर्फ के नीचे भी आसानी से एक लंबे अरसे के लिए सरवाइव कर सकते हैं जो कि काफी अमेजिंग तो है ही। इसी के साथ साथ ये इतना अनबिलीवेबल है कि अगर आप किसी को बताएंगे तो वो आपको पागल ही समझेगा। इसलिए दूसरे लोगों को इसके बारे में बताने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नंबर 7, इग्वाना। दोस्तों, अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाने वाली इस खूबसूरत छिपकली को इग्वाना कहा जाता है जो कि 4 से 5 फीट तक लंबी होती है। ये ज्यादातर दरख्तों पर ही देखने को मिलती हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि ये वेजिटेरियन होती हैं यानी ये सब्जियां और दरख्तों के पत्ते ही खाती हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक इग्वाना कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, इसीलिए जब सर्दी का मौसम आता है और टेम्परेचर 7 डिग्री तक पहुंचता है तो इग्वाना हाइबरनेट होकर दरख्तों से नीचे गिर जाते हैं यानी ये एक लंबे अरसे के लिए नींद में चले जाते हैं जब तक सर्दी का मौसम खत्म नहीं होता और इस दौरान इनके इर्द गिर्द चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें उसकी खबर नहीं रहती। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक अगर कोई इग्वाना ज्यादा लंबे अरसे तक हाइबरनेट हो जाए तो वो मर भी सकता है। वैसे ये जानवर सच में बहुत ही खूबसूरत है और अल्लाह ने इसे बहुत ही अलग खूबियों से नवाजा है। नंबर 6, वुड फ्रॉग। दोस्तों, मेंढक की इस नस्ल को अल्लाह ताला ने इस कदर अनबिलीवेबल खूबियों से नवाजा है कि जिसके बारे में सुनकर ही इंसान का दिमाग घूम जाता है और इंसान के मुंह से एक ही चीज निकलती है कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, मेंढक की ये नस्ल नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है जहां पर जब मौसम सरमा आता है तो ये मेंढक खुद को जमीन के नीचे दबाकर खुद को हाइबरनेट कर लेते हैं और जब बर्फबारी होती है तो ये बर्फ में इस तरह जम जाते हैं कि कई महीनों तक ये सांस भी नहीं लेते। इस दौरान इन्हें देखने से यूं लगता है जैसे ये मर चुके हैं, मगर असल में ऐसा नहीं होता। माहिरीन के मुताबिक ये मेंढक 7 महीनों तक बर्फ के अंदर जमे रह सकते हैं और बगैर सांस लिए सरवाइव भी कर सकते हैं। मगर दोस्तों 3 महीनों के बाद जब मौसम सरमा खत्म हो जाता है तो ये मेंढक होश में आ जाते हैं
और इनका सांस भी वापस आ जाता है, जिसके बाद ये अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। दोस्तों साइंटिस्ट इस मेंढक पर अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं ताकि इस मेंढक की खूबियों को इंसानों में ट्रांसफर किया जा सके। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है? नीचे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं। नंबर 5, पेंटेड टर्टल्स हैचलिंग। दोस्तों इन कछुओं को देखकर आपको यूं लगेगा जैसे ये अभी बच्चे हैं, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि एडल्ट्स हो जाने के बाद भी इन कछुओं का साइज इतना ही रहता है। ये कछुए पानी में पाए जाने वाले पौधे, कीड़े और छोटी मछलियों को खाते हैं। दोस्तों इन कछुओं की सबसे अजीब बात यह है कि ये पैदा होने के बाद अपनी जिंदगी का पहला मौसम सरमा अपने अपर शेल के अंदर सोकर गुजारते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये शदीद सर्दी में भी कई महीनों तक आसानी से सोकर गुजार सकते हैं। इन कछुओं को पेट एनिमल समझा जाता है, इसीलिए बहुत से लोग इन्हें अपना पेट बनाकर भी पालते हैं। दोस्तों ये छोटे से कछुए सच में बहुत ही क्यूट हैं। नंबर 4, टार्डीग्रेड्स। दोस्तों ये एक माइक्रो एनिमल है। ये इतना छोटा होता है कि इसे इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है। ये 1773 में डिस्कवर हुआ था और इसे टार्डीग्रेड के अलावा वाटर बियर भी कहा जाता है। यार इसके बारे में जब मैं खुद भी रिसर्च कर रहा था तो चंद लम्हों के लिए मैं भी सकते में चला गया था कि यार ये क्या चीज है। दोस्तों ये अल्लाह का तख्लीक करदा ऐसा जानदार है जो -200 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सरवाइव कर सकता है। इसके अलावा अगर इसे वोल्केनो के अंदर भी फेंका जाए तो ये वहां पर भी आसानी से सरवाइव कर सकता है। यहाँ तक कि चंद साइंटिस्ट ने इस जानदार को 30 साल के लिए एक बर्फ के ब्लॉक में जमाए रखा, मगर जब 30 साल के बाद इस बर्फ के ब्लॉक को पिघलाया गया तो ये टार्डीग्रेड अभी भी जिंदा था। क्यों चौंक गए ना दोस्तों? यार बेशक अल्लाह ने इस दुनिया में ऐसी ऐसी मखलूकात को पैदा फरमाया है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके 15,000 लाइक्स पूरे कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं तभी अपलोड करूंगा जब आप इस वीडियो पर 15,000 लाइक्स पूरे कर देंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया। नंबर 3, रेड फ्लैट बार्क बीटल। दोस्तों ये इंतहाई खूबसूरत और बिल्कुल फ्लैट दिखने वाला एक कीड़ा है जो कि ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। ये मैक्सिमम 10 to 14 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। इन्हें अल्लाह ने ऐसी खूबियों से नवाजा है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त हालात में भी जिंदा रह सकते हैं, जिन हालात में बाकी काफी सारे जानदार मर जाते हैं। इनके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि ये -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आसानी से सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जब सर्दी का मौसम आता है और बर्फबारी होती है तो इनकी बॉडी एक ऐसा एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन जनरेट करती है जो पानी के मॉलिक्यूल्स को जुड़कर बर्फ बनने से रोकता है। इस तरह ये बर्फबारी के बावजूद आसानी से इन हालात में भी जिंदा रहता है। दोस्तों इसके अलावा अल्लाह ताला ने इसे ऐसी यूनिक अपीयरेंस से नवाजा है कि ये दरख्तों के अंदर दरारों में आसानी से छुप सकता है। नंबर 2, आर्टिक ग्राउंड स्क्वेरल। दोस्तों गुलहरी की ये नस्ल ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है और इन्हें अल्लाह ताला ने बहुत ही हैरानकुन खूबियों से नवाजा है। जैसा कि जब सर्दी के मौसम में बर्फबारी होती है तो ये गुलहरियां 8 महीने तक के लिए हाइबरनेट हो जाती हैं, यानी 8 महीने तक के लिए ये गहरी नींद में सो जाती हैं और इसी के दौरान इनके ब्रेन का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे पहुंच जाता है, जो कि माहिरीन के मुताबिक -2.9 डिग्री तक पहुंच जाता है। दोस्तों इन गुलहरियों की एक सबसे अजीब बात यह है कि जब ये हाइबरनेट होती हैं तो इनकी हार्ट बीट 1 बीट पर मिनट तक पहुंच जाती है, यानी इनका दिल 1 मिनट में सिर्फ 1 मर्तबा ही धड़कता है, जो कि सच में काफी अमेजिंग और अनबिलीवेबल भी है। नंबर 1, यूपिस बीटल। दोस्तों ये छोटा सा दिखने वाला कीड़ा सिर्फ अलास्का में ही पाया जाता है, जो कि दिखने में जितना छोटा लगता है असल में उतना ही चालाक होता है। दोस्तों जब मौसम सरमा आता है तो ये सर्दी से बचने के लिए अपनी बॉडी में से सारा पानी निकालकर खुद को हाइबरनेट कर लेता है और इसी के साथ अपनी बॉडी में एक एंटी फ्रीजिंग शुगर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है जिसे जाइलोमनान कहा जाता है,
जिसकी मदद से ये -100 डिग्री टेम्परेचर में भी आसानी से सरवाइव कर सकते हैं, जो कि सच में काफी हैरान कुन है यार। तो दोस्तों ये थी अल्लाह की तख्लीक करदा चंद ऐसी मखलूकात जो नाकाबिले बर्दाश्त हालात में भी आसानी से सरवाइव कर सकती हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।